हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूँगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द गॉड्स एडवाइस। एडवाइस कहते हैं सलाह को। तो यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज किया गया है जो कि का मतलब देता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? द गॉड्स एडवाइस यानी कि गॉड की सलाह। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस देयर वॉज अ पुअर बैगर। वंस एक बार, देयर वॉज अ पुअर बैगर। बैगर कहते हैं भिखारी को। तो एक गरीब भिखारी था। वन डे एक दिन, ही वेंट टू मीट द विलेज हेड टू बेग फॉर मनी। वन डे एक दिन, ही वेंट वो गया, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, वो गया टू मीट मिलने के लिए द विलेज हेड यानी कि जो विलेज का हेड था, सरदार था, उससे मिलने गया। टू बैग, बैग का मतलब होता है भीख मांगना। तो भीख मांगने के लिए गया। फॉर मनी यानी कि पैसों के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? वन डे ही वेंट टू मीट द विलेज हेड टू बैग फॉर मनी। एक दिन वो जो गांव का सरदार था, मुखिया था, उसके पास गया भीख मांगने के लिए। But the village head had gone to meet the king to ask for grants. But लेकिन the village head जो गांव का मुखिया था, had gone वो गया हुआ था। यहाँ पे had के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। जब had के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। तो जो गांव का मुखिया था वो गया हुआ था टू मीट मिलने के लिए द किंग राजा से। टू आस्क फॉर ग्रांट्स, ग्रांट्स का मतलब होता है दान। तो दान मांगने के लिए वो जो राजा था उसके पास गया हुआ था। विन जब द बैगर केम टू नो अबाउट इट। कम टू नो का मतलब होता है पता चलना। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है केम टू नो यानी कि पता चला। तो जब विन द बैगर, जब जो भिखारी था उसको क्या केम टू नो पता चला अबाउट इट इस बारे में, ही थॉट उसने सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, उसने सोचा डैट के किंग मस्ट बी रिचर देन द विलेज हेड कि जो राजा है मस्ट बी रिचर वो ज़रूर अमीर होगा देन द विलेज हेड जो गांव का मुखिया है उससे। एज ही वॉज हेल्पिंग द विलेज हेड, एज जैसा कि ही वॉज हेल्पिंग वो मदद कर रहा था द विलेज हेड गांव के मुखिया की। तो जब भिखारी को पता चला इस बारे में कि जो राजा है, राजा के पास जो गांव का मुखिया है वो गया हुआ है, तो जो भिखारी था उसने सोचा कि जो राजा है वो गांव के मुखिया से ज़्यादा अमीर है जो कि उसकी मदद कर रहा है। सो इसलिए ही डिसाइडेड उसने फैसला किया टू गो जाने का टू द किंग राजा के पास फॉर बैगिंग भीख मांगने के लिए। यानी कि उसने फैसला किया राजा के पास भीख मांगने के लिए। ऑन हिज वे उसके रास्ते पर ही सॉ अ लार्ज क्राउड आउटसाइड अ टेम्पल। ही सॉ, सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, उसने देखा अ लार्ज क्राउड, क्राउड का मतलब होता है लोगों का हजूम। यहाँ पे लोग ज़्यादा जमा हो उसे क्राउड बोलते हैं। तो उसने बहुत बड़ा क्राउड देखा आउटसाइड अ टेम्पल, टेम्पल कहते हैं मंदिर को। तो मंदिर के बाहर उसने बहुत बड़ा क्राउड देखा। व्हेन ही इंक्वायर्ड अबाउट इट, इंक्वायर का मतलब होता है पूछताछ करना या पता लगाना। जब उसने पता लगाया अबाउट इट इस बारे में, ही फाउंड उसने पाया डैट के द किंग वाज आस्किंग गॉड टू कीप हिज ट्रेजरी फुल ऑल द टाइम। जब उसको पता चला कि जो राजा है वो आस्किंग वो मांग रहा था गॉड से टू कीप हिज ट्रेजरी, ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना। तो उसके खजाने को क्या करने के लिए? फुल ऑल द टाइम, उसके खजाने को हमेशा भरे रखने का जो है राजा वो क्या कर रहा है? गॉड से मांग रहा है कि उसका जो खजाना है वो हमेशा भरा रहे। नाउ अब द बैगर थॉट, जो वो भिखारी था उसने सोचा डैट के गॉड मस्ट बी रिचर देन द किंग कि जो गॉड है मस्ट बी रिचर वो ज़रूर अमीर होगा यानी कि ज़्यादा अमीर होगा देन द किंग
राजा की तुलना में। सो इसलिए ही वेंट इन फ्रंट ऑफ गॉड टू बैग। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, तो ही वेंट वो गया इन फ्रंट ऑफ गॉड, गॉड के सामने गया, टू बैग भीख मांगने के लिए। गॉड सेड, गॉड ने कहा, डियर चाइल्ड प्यारे बच्चे, यू शुड स्टॉप बैगिंग एंड अर्न यूर लिविंग विद हार्ड वर्क। यू शुड स्टॉप, आपको स्टॉप कर देना चाहिए, यानी कि रोक देना चाहिए। शुड का यूज चाहिए के सेंस में किया जाता है। यू शुड स्टॉप बैगिंग, आपको भीख मांगना बंद कर देना चाहिए। एंड अर्न, और कमाना चाहिए, यू आर लिविंग, अपनी जो लिविंग है यानी कि रोजमर्रा जो जिंदगी है उसके लिए, विद हार्ड वर्क, सख्त मेहनत के साथ। यानी कि उसने जो गार्ड था उसने कहा कि प्यारे बच्चे तुम्हें भीख मांगना छोड़ देना चाहिए और जो है मेहनत करके अपनी रोजी कमानी चाहिए। फ्रॉम दिन ऑनवर्ड, यानी कि उसके बाद द बैगर फॉलोड गॉड्स एडवाइस, जो भिखारी था उसने क्या किया, फॉलोड, उसने माना गॉड्स एडवाइस, जो गॉड की एडवाइस थी उसको माना। एंड वर्कड हार्ड, और मेहनत की, टू अर्न हिज लिविंग, अपनी रोजी कमाने के लिए। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।